आएगा जय हनुमान। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जेईई मेन 25 सेशन 1 का एग्जाम जो कि 22 से 29 जनवरी के बीच में बी बेटा का होने जा रहा है। आखिर पेपर देते समय भाई एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हम पेपर अटेम्प्ट करते समय किन किन की पॉइंट्स का ध्यान में रखें ताकि जो मेहनत हमने इतनी ताकत लगा के करी है, इतने अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं, उनका बेस्ट आउटपुट हमारा एग्जामिनेशन हॉल में सही पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी से आ पाए। बहुत सारे बच्चों के फीडबैक और बहुत सारे बच्चों के एक्सपीरियंस के बेस पे आज हम आप ये सारी चीजें आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे हमारे हर साल कॉन्टेक्ट में आते हैं। हजारों की संख्या में बच्चे जो जेईई मेन का एग्जाम लिखते हैं, और मैं तो बोलूं कि एक साल के अंदर हम 30 से 40 हजार बच्चों से कम टच होते हैं इस चैनल के माध्यम से, और बाई फेस भी, 1 by 1 वॉकिंग के थ्रू भी, ऑफिस में अंदर भी, और भी कई माध्यम से अटैच होते हैं। आखिर इतने सारे बच्चे आखिर पेपर अटेम्प्ट जब करते हैं तो क्या क्या गलती बच्चे कर जाते हैं पेपर अटेम्प्टिंग के टाइम पे, और किन किन गलतियों से हमें पेपर अटेम्प्टिंग के टाइम में बचना है, वो सारी बातें एक साथ कर लेते हैं। जब जेईई मेन का पेपर स्टार्ट होता है करीबन 20 मिनट पहले हमें सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कि भाई कितने क्वेश्चन आपके कैसे कैसे आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन में क्या क्या नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग और कितने क्वेश्चन आने हैं ये सारी चीज़ें मैं बताया, क्योंकि हमें बताया कि 75 क्वेश्चन हमारे आने हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हमारे 5 रहेंगे, और इस बार तो 10 की जगह केवल 5 क्वेश्चन ही सेक्शन बी में आपके न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड रहने वाले हैं, और 20 क्वेश्चन आपके पर सब्जेक्ट में एमसीक्यू रहने वाले हैं, और +4 और -1 की मार्किंग स्कीम आपकी रहने वाली है। अब भाई 75 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्या 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय आप सभी को यह ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 75 क्वेश्चन हर किसी बच्चे के लिए नहीं होते। मैं बार बार एक चीज कहता हूं, प्लीज 75 क्वेश्चन आपके लिए नहीं होते। जिनका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा अच्छा होता है वही क्वेश्चन उनके लिए, 75 क्वेश्चन उन बच्चों के लिए होते हैं जिनका सारा स्ट्रांगली रिवीजन है, पूरे टॉपिक पे उनका कमांड है, उनके लिए ही 75 क्वेश्चन होते हैं। यानी सबसे पहले पूरे 75 क्वेश्चन में से हमें उन क्वेश्चन को पिकअप करना है पहली बार के अंदर, जो क्वेश्चन हमें लगता है कि 100% हमारे कॉन्फिडेंस में है कि ये क्वेश्चन तो हमें गलत नहीं होगा, और हमें पढ़ते ही वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इमेज में आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये क्वेश्चन हमसे बन सकता है। और प्लीज जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पूरे क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से पढ़िए। कई बार देखा जाता है कि कई सारे हिंट्स जो हैं, जो हमारे फंडामेंटल होते हैं, या हमारी पढ़ाई हुई स्ट्रैटेजी होती है, या हमारे पढ़े हुए टॉपिक्स होते हैं, कई बार वो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने से ही उनका एक दिमाग में इमेज बनती है, और दिमाग में इमेज बनने के साथ वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में हाथों हाथ क्लिक होता है कि इसका आंसर हमें कैसे स्टार्ट करना है, या इस क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत कैसे करनी है, या फिर इस क्वेश्चन को मैं पूरा कैसे वाइंड अप करना है। इसलिए हमेशा जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पूरे कूल माइंड होकर पढ़िए। किसी तरह का प्लीज एग्जामिनेशन हॉल में ओवर प्रेशर लेके मत जाइएगा कि मुझे इतने मार्क्स तो लाने ही हैं, या मुझे इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। दिमाग को रिलैक्स रख के जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तभी दिमाग में आपके वो क्वेश्चन सही तरीके से फीड होता है, और आप उस क्वेश्चन पे पूरी पकड़ से अपने बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए एफर्ट्स लगा पाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को सही पढ़ना जरूरी है। ओवर एंग्जाइटी दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल में नहीं रखनी है। अगर ऐसा लगता है कि शुरुआत में 4 से 5 क्वेश्चन हमें नहीं आए और हम हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा लो कर लें, पेन डाउन कर लें, और सोच ले भाई पेपर तो बहुत ज्यादा टफ है, हमसे होगा नहीं, प्लीज इन सब चीजों को ओवर कॉन्शियसनेस इसको बोलते हैं, या ओवर एंग्जाइटी इसको बोलते हैं, या ओवर मार्क्स की एक्सपेक्टेशन इसको बोलते हैं। इन सब चीजों से हमें बचना है। कई बार देखा जाता है कि बच्चे जब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन अगर लगातार उनको नहीं आते, वो पेन डाउन करके बैठ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि यार हमें तो इतने क्वेश्चन करने थे, इतने क्वेश्चन शुरुआत में हमें नहीं आया, इसका मतलब पेपर टफ है, हमसे नहीं होगा। प्लीज ऐसा मत सोचिएगा। कई बार ऐसा देखा है कि शुरुआती क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे हम पेपर में आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्वेश्चन के अंदर हमारे के अंदर कमांडेबल हो सकता है कि आने वाले जो क्वेश्चन आगे हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमको आते हो, लेकिन हम स्टार्टिंग में पेपर को टफ मान के दिमाग को कहीं ना कहीं फालतू बातों में प्रेशराइज फील करके अननेसेसरी के पेपर को बिगाड़ लेते हैं, और बाहर जब आते हैं, जब देखते हैं यार इतने सारे क्वेश्चन तो हमसे बनते थे, एग्जामिनेशन हॉल में ओवर प्रेशर के कारण, ओवर फियर के कारण नहीं बन पाए। प्लीज जब आप पेपर देने जा रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट ओवर एक्सपेक्टेशन ना लेके जाएं। नंबर 2 पॉइंट इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, नहीं तो हमारा कुछ नहीं होगा, इन चीजों से बचें। नंबर 3 पॉइंट पेपर में अगर क्वेश्चन टफ है तो भाई सबके लिए टफ है। कई बार स्टार्टिंग में कई सारे क्वेश्चन टफ आते हैं तो पूरा पेपर टफ होगा, ऐसी धारणा ना बनाएं। नंबर 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पूरे पेपर के अंदर सारे क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें आगे जाकर के लगता है कि बन सकते थे, लेकिन हम उसको टफ मान के छोड़ गए। ऐसे एक्सपेरिमेंट से हमें क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर बचना है कि पहले फिजिक्स करें,
करें, मैथ्स करें, केमिस्ट्री करें, जो भी आपने आज तक अपने एक्सपीरियंस लिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सीक्वेंस को लेते हुए, जो भी आपकी हैबिट है उसी हैबिट से आप जरूर पेपर को अटेम्प्ट करें। एक्सपेरिमेंट पेपर में अटेम्प्टिंग का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 75 क्वेश्चन आपके लिए अगर नहीं है, उनमें से वो क्वेश्चन चाहे वो 30 है, 35 है, 40, 45, 50, 60, जो भी वाट एवर आपकी कैपेसिटी, आपकी स्टडी के पैटर्न के हिसाब से, स्टडी के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन किस किस नंबर पे हैं, वो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि यार ये नंबर पे ये क्वेश्चन है जो मैंने पूरे पढ़ लिए और इन्हीं क्वेश्चन को मुझे पहली बार में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में अटेम्प्टेड क्वेश्चन वो यानी शुरुआती 1 घंटा जो पेपर के अंदर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। शुरुआती 1 घंटा होता है कि जो क्वेश्चन आपको बेस्ट तरीके से आते हैं उन्हीं को अटेम्प्ट किया जाए पूरे 75 क्वेश्चन में से, और शुरुआती 1 घंटा होता है आपके कॉन्फिडेंस को हायर साइड पे बिल्ड करने का, यानी शुरुआती 1 आवर के अंदर हम पूरे पेपर के अंदर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो हमें बेस्ट तरीके से आते हैं, यानी पूरे 75 क्वेश्चन में से उन क्वेश्चन को पहले चूज कर लें जो आपको सिस्टमैटिकली सबसे अच्छे तरीके से आते हैं। लास्ट का 1 आवर होता है पेपर को सिस्टमैटिकली रैप अप करने का, वाइंड अप करने का, यानी आप जब देख रहे हैं कि आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, अभी दिमाग में आ गया, हो गया, अच्छी बात, नहीं हो रहा है, लगता है थोड़ी देर बाद हो सकता है, अभी दिमाग चल रहा है इस पे, उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू में जरूर रख दीजिए ताकि आपका मार्क ऑफ रिव्यू में सारे क्वेश्चन कम से कम पेपर का जो एंडिंग टाइम के अंदर हाफ एन आवर होता है, यानी आधा घंटा पहले जब पेपर खत्म होने वाला हो उससे आधा घंटा पहले आपने जितने क्वेश्चन मार्क ऑफ फॉर रिव्यू में डाल रखे हैं उन क्वेश्चन को जरूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पहली बार में क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन मार्क फॉर रिव्यू में रखने के बाद सेकंड बार में वो क्वेश्चन हमसे अच्छे से हो जाता है, उस समय दिमाग में नहीं आया। तो मार्क फॉर रिव्यू में आपने जितने क्वेश्चन रख रखे हैं उन क्वेश्चन को पेपर के एंडिंग से हाफ एन आवर पहले जरूर एक बार सिस्टमैटिकली देख लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कई बार बाद में बन जाते हैं। तो प्लीज गाइस 75 क्वेश्चन अगर नहीं है आपके लिए, जितने क्वेश्चन आपके उनको बेस्ट अटेम्प्ट करना है, पहली बार में आते हुए क्वेश्चन पे फोकस करना है, दूसरी बार में मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना है। मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन में प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा। कई बार हम देखते हैं कि मार्क फॉर रिव्यू में बच्चे रख के आ जाते हैं लेकिन उसका आंसर नहीं देते, सोचते हैं कि ये तो हमने आंसर दे दिया, नहीं दिया। मार्क फॉर रिव्यू में 2 तरह के क्वेश्चन आप रख सकते हैं, एक तो मार्क फॉर रिव्यू जिनका आंसर आपने नहीं दिया, सेकंड मार्क फॉर रिव्यू जिनका आपने आंसर दिया, उन्हीं के ही मार्क्स आपके काउंट होंगे। पेपर खत्म होने के बाद समरी जरूर आप देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। बहुत सारी बार बच्चे हमसे आर्ग्यू करते हैं कि सर मेरी रेस्पॉन्स शीट जो आ रही है वो रेस्पॉन्स शीट आने पर मैं देख रहा हूं कि मैंने तो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे लेकिन रेस्पॉन्स शीट में मेरे उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए नहीं आ रहे, किसी और की रेस्पॉन्स शीट आ गई। सारे बच्चों को मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा रेस्पॉन्स शीट आने से पहले आप अपने पेपर को जब फाइनली रैप अप कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, उससे पहले कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उनको जरूर सिस्टमैटिकली देख लीजिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, ताकि आपको उस समय कंफ्यूजन ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है पेपर को सही स्टार्ट करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है पेपर को सही रैप अप करना, वाइंड अप करना। और तुक्का, मेरे बात बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर तुक्का मार देंगे, प्लीज सिली मिस्टेक, नेगेटिव मार्किंग से पेपर में बचिएगा। उसका बचने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कम से कम क्वेश्चन में तुक्का मारना। हाँ, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 4 में से लग रहा है कि ये 2 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, यानी 50-50%। अगर आपको लगता हो कि 50% की प्रोबेबिलिटीज स्ट्रांग है इस क्वेश्चन के सही होने की, तभी आप उस पर तुक्का मारिए, तभी आप उसको जुगाड़ से अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज आप उसको छोड़िए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग सिली मिस्टेक, कई बार बच्चे पेपर को बहुत लूज हैंड से अटेम्प्ट करते हैं कि यार ठीक है ये हो जाएगा, कैलकुलेशन लगाते हैं, 5 क्वेश्चन किए, 5 में से 4 सही हो सकते हैं, 1 गलत होगा, चलो 5 को अटेम्प्ट कर लो, तुक्का मार दो। नहीं, सही कैलकुलेशन लगाइए पेपर की, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है, इसलिए तुक्का मारने से बचिए। हाँ, अगर आपको 50% कॉन्फिडेंस हो कि क्वेश्चन तो तुक्का मारने पे सही होगा, उन्हीं क्वेश्चन को आप लूज हैंड से अटेम्प्ट करिए। मैं तुक्का मारना भी बोलूंगा लूज हैंड से अटेम्प्ट करिए, और ज्यादा क्वेश्चन को लूज हैंड से अटेम्प्ट नहीं करना है। सिली मिस्टेक, नेगेटिव मार्किंग से आप बचिए, प्लीज पेपर को सही अटेम्प्ट करिए और 75 क्वेश्चन की प्लानिंग सही करिए। एग्जाम में ओवर एंग्जाइटी से बचिए, ओवर एक्सपेक्टेशन से बचिए। ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर अगर फियर आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहे इतने सारे, आगे बढ़ जाइए, आगे कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे जरूर होंगे। और प्लीज अगर क्वेश्चन पेपर टफ है, यानी 75 क्वेश्चन देखने के बाद भी लगता है बहुत टफ आ गया, तो वो सबके लिए टफ होगा, और अगर ईजी आ गया तो वो सबके लिए ईजी होगा। ये बात जरूर दिमाग में लेके रखिएगा, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करते समय दिमाग को कूल रखना बहुत जरूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, और कई सारे बच्चे ये, अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रख करके पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छी उम्मीद मैं मान के चलता हूँ कि आपके जो बेस्ट एफर्ट्स आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में लगाएंगे, उससे आपका बेस्ट आउटपुट जो आपकी मेहनत के हिसाब से आपने किया है उससे आउटपुट अच्छा आ पाएगा। विश ऑल द बेस्ट, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्लीज़ जरूर लिखिए इन सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। जय हनुमान, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।